मेरी बात सुनो, क्या जो आदमी मस्जिदों में नमाज पढ़ रहा, जामा मस्जिद पर नहीं आ पा रहा, क्या उसे शबब कम मिलेगा? मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। अच्छा, जामा मस्जिद में कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं? 4000 आदमी। संभल की आबादी कितनी है? सुनो डीएसपी, तुम बिन्यामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। उत्तर प्रदेश के संभल में तैनात और सीओ कुलदीप कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह जुमे की नमाज और संभावित विरोध प्रदर्शन को लेकर सख्त चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीओ कुलदीप कुमार ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ईरान के समर्थन में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा या अराजकता फैलाएगा तो पुलिस उसका बढ़िया इलाज करेगी। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा है कि उन्होंने भी संभल सीओ का वीडियो देखा है, जिसमें पीस कमेटी की बैठक में मुसलमानों को थाने में बुलाकर ईरान का नाम लेकर धमकाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह देश किसी के बाप का है जो हमें कहीं जाने के लिए कहा जाए? यह देश संविधान से चलेगा, किसी की जुबान से नहीं। इसके साथ ही ओवैसी ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात और ईरान पर हुए हमलों को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान पर हुए हमले की निंदा करनी चाहिए थी। पहले आप ओवैसी साहब की यह वीडियो सुनिए। एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे? ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है? तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे। तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते? बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बिन्यामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। मैं आईन का हवाला दे रहा हूं। आईन में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 क्या बोलता कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर। पार्लियामेंट क्यों है फिर? और हमारा अख्तियार है। अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम नेतन्याहू से मिलने क्यों गए ईरान पर 2 दिन हमला होने से पहले, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मोदी क्यों गए थे? क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 70,000 फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया, वो पूरी बैनुल अक़वामी सतह पर आइसोलेट हो चुका था, तो मोदी उसके लिए गए थे। और आपको मालूम, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के करीब एक इंडिया हाउस है। 125 साल से वेस्टर्न यूपी का एक अंसारी परिवार उसका ख्याल रखता है, और उसकी खासियत यह है कि उसमें बोला जाता है कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वहां पर आकर अपना 40 दिन का चिल्ला किए थे। मोदी जी आप वहां चले जाते इंडिया हाउस में, मगर मोदी जी ने क्या किया? इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, और फिर गाजा नहीं गए, मगरबी किनारा चले जाते। अरे वो नहीं तो नहीं, कम से कम तुम मस्जिद अक़सा जाकर देख लेते। वहीं ओवैसी ने कहा है कि दोहा, दुबई, बहरीन और कुवैत में हुई घटनाओं पर भी भारत सरकार को स्पष्ट रुख लेना चाहिए था। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठकर इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। फिलहाल संभल के इस वीडियो ने कानून व्यवस्था, अभिव्यक्ति की आजादी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तीनों मुद्दों को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।